नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप बनते हो। देखो, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। आप लोग कहते हो कौन सी बुक्स पढ़ें जिसमें ना हमें सब कुछ सीखने को मिल जाए। अब देखो, ये महाशय हैं। अब इन्होंने क्या करा, बुक छापी अपनी। ठीक है, ये बुक छाप दी इन्होंने अपनी, और इन्होंने ये लिखा कि ये ज्योतिष के में हस्तरेखा शास्त्र सबसे कठिन माना जाता है, और सो एंड सो इनका नाम था। अपनी सरल भाषा में समझाया इन्होंने, और दावा करते हैं इनके मनन से पाठक न केवल सड़क किनारे के ठगों से बचे रहेंगे बल्कि अपने मित्र परिचयों से अपने जीवन में हाथ की रेखाएं पढ़ सकेंगे। अब ये इन्होंने कॉपी पेस्ट करी है, पूरी पूरी किताब कॉपी पेस्ट करके रखी है। क्यों? मैं तो देखो पढ़ता हूँ, मुझे तो समझ आ जाती है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना। इन्होंने बुक अपनी छापी। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये बुक छापी है। ये देखो, इन्होंने ये कहा कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ। मैं बताऊंगा ना ये कहाँ से इन्होंने टीपा है। ये टीप के लिख रहे हैं, दिखाता हूँ, और आप लोग सीखते हो फिर इनसे। देखो, इन्होंने लिखा मस्तिष्क रेखा। ये कह रहे हैं मैंने ना ये खुद लिखी हैं चीज़ें। देखना, समझते रहना। यहाँ पर देखो, टीपने का बुद्धि लगाओ यार, टीपने की बुद्धि लगाओ तो चीज़ तो चेंज कर लिया करो। ये जो प्रथम प्रकार की मस्तिष्क रेखा जिनके हाथ में हो वह शुभ नहीं होती है, क्योंकि जीवन रेखा को काटने वाले व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल होता है, जरा जरा बात पे उफान। अब इन्होंने ना एक दो वर्ड को चेंज किया है, बस पूरा टीप दिया है कि पूरा कोई मेरे पे ना कोई केस ना कर सके। दिखाऊं? मस्तिष्क रेखा पहला प्रकार। देखो, लैंग्वेज देखना, फिर मैं मैच करके दिखाता हूं। अब देखो, इसकी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज में चीज़ें सेम हैं, पर लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है। देखो, प्रथम प्रकार, ये रेखा जिन हाथों में होती है श्रेष्ठ नहीं माने जाते, क्योंकि जीवन रेखा को काटती है जिसमें जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके कारण ये शरीर और मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित, वहाँ उफान या क्रोधित, दूरदर्शिता ना होने से समय समय पर अपना ही अहित करना और इनके जीवन का प्रमुख रूप है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक भी मित्र व हितैषी नहीं होते। अब इसकी लैंग्वेज आपने पढ़ी। अब मैं दिखाता हूं आपको। देखो, प्रथम प्रकार को पढ़ते हैं। प्रथम प्रकार मस्तिष्क जिनके हाथों में होती है वह शुभ नहीं होती, क्योंकि इनके जीवन रेखा को काटने वाले व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाओं के संकेत। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल होते। वही लैंग्वेज है, थोड़ी सी चेंज, जरा सी बात पे उफान वर्ड यूज कर दिया। दूरदर्शिता के कारण अपना ही अहित कर बैठता है। अपने जीवन में मित्रों की संख्या, ये देखो, संख्या कम कर दी, लिख दिया। देखो, यद्यपि दुश्मनों से लेन देन की भावना जलन रहती है, परंतु इतने यातना योग्यता नहीं होती। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ओछा दूरदर्शिता और तुक मिजाज का होता है। देखो, अब देखना, यहां पर ऐसे व्यक्ति जीवन में एक भी मित्र नहीं होता है, हितैषी नहीं होते। इनमें प्रतिशोध की भावना अधिक होती है, क्योंकि ये निरंतर उनसे जलते। देखो, कितनी बेवकूफ़ी तरीके से इन्होंने टीपा है। ये कौन है? ये जैसे स्कूल में आप बैठे होते हैं ना, फर्रे आते थे, ओ टीपने के लिए आते थे, ये वो लोग हैं, और आप इनसे सीख रहे हो। एक बुक को लिया नहीं, उसे आधार माना नहीं, एक दो वर्ड चेंज कर एक बुक छाप दी और अपना मेडल ले लिया। समझ रहे हैं कि मेडल, हो इनाम, मैंने बुक छापी है। अब देखो, दूसरा प्रकार देखो। अरे, मैं कह तो रहा हूं सेम चीज। ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति जीवन में निस्संदेह महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति जीवन में
श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी कार्यप्रणाली से असमंजस रहते हैं और कुशार्क बुद्धि के कारण अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब ये दूसरा प्रकार है। अब यहाँ पढ़ते हैं जरा, यहाँ पर क्या लिखा है। दूसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा श्रेष्ठ मानी जाती है। यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी, अब देखो ये वर्ड कहाँ पर इन्होंने निकाला, टेढ़ा मेढ़ा, इसी में दूसरे प्रकार पे ये लास्ट वाला चीज़ थी, उसे पहले ले आए। मैं दिखाता हूँ। यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी, लहरदार, जंजीरदार, छिन्न मिन या हल्की ना हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण पद प्रदान करता है। ये पीछे वाला वर्ड है, इन्होंने आगे करा है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान, अपने विचारों और कार्यों के असमंजस रहता है तो शीघ्र निर्णय वाले क्षमता और तथा अवसर से भली प्रकार पहचानने वाला ऐसे व्यक्ति कुशार्क बुद्धि, बाल की खाल निकालने वाला होता है। समुद्री यात्रा का संभव। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ पार्ट 2 में कैसे है। देखो, अब यही वाली चीज़ को हमने यहाँ पढ़ा हमने इसके ऊपर देखो, ऐसे व्यक्ति, ये देखो टूटी फूटी, परंतु ये रेखा अगर टेढ़ी मेढ़ी, ये देखो थोड़ा सा धुंधली आ रही है, ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी, लहकदार, टूटी फूटी ना हो, अन्यथा इनके गुणों में न्यूनता आ जाती है। चीज़ें वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, तीसरी प्रकार पढ़ते हैं। अब क्या करा इन्होंने, ये वाली चीज़ को भी एक रखा, इन दोनों को एक मिला दिया, इन दोनों को चतुर और पंचम को एक बना दिया, उस जो छठा वाला भाग है वो फिर टीप कर लिख दिया, इन दोनों को मिला दिया कि पता ना करे। अरे बहुत, ये नकल भी कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। यह रेखा वाले व्यक्ति अचानक महत्वाकांक्षी, प्रबल, आत्मविश्वासी होते हैं। वह दूसरे के काम निकलवाने भली प्रकार जानते हैं। देखो, अब हम तीसरी प्रकार समझते हैं। यह मस्तिष्क रेखा वाले, ये रहा तीसरी प्रकार, जीवन में समांतर चले फिर रास्ता बदल कर हितैषी होते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है। प्रत्येक धर्म, ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये पढ़ो, ये उनके संख्या न्यूनतम आ जाती है, अपरिचित और प्रिय होते हैं। ठीक है, अब मैं ये दिखाता हूँ, इन्होंने मिक्स करके रखा है, तीसरा चौथा को मिक्स कर दिया। ठीक है, यह व्यक्ति जीवन में प्रयत्न, भाग्यशाली। ठीक है, यदि ये रेखा निर्दोष, गहरी, स्पष्ट हो तो विदेश यात्रा, और ठीक है, और ये सारी चीज़ें, पांचवा और छठा मैं सारी आपको दिखा देता हूँ, और सब पीछे वहाँ उस वाली बुक में दिखाऊंगा आपको। पांचवा, यह मस्तिष्क रेखा बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है। जिन हाथों में ये रेखा होती है वह भाव शून्य होते हैं। अब देखो ये कैसे इन्होंने, ये पांचवा प्रकार है ना, वहाँ छठा है, ये देखो, ये पांचवा, छठा दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ इन्होंने लिखा, ये छठा प्रकार, यह रेखा कम हाथों में देखने को मिलती है। ये रेखा अत्यंत निम्न कोटि की होती है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक कठोर, निर्दयी, ठीक है, और इसके बाद ये भाव शून्य होते हैं। इनके पास हृदय नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, परंतु इनकी कोई भी, यह रेखा अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हाथ की होती है, मस्तिष्क और रेखा लिपट कर एक हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हत्याएं करने का होता है। यदि अंगूठा छोटा हो तो गोल, और निसंदेह ये हत्या अपराधी और डाकू। ठीक है, ये छठा है। अब देखते हैं, अब देखो ये सेम, ये प्रकार मस्तिष्क रेखा की बहुत ही कम देखने को मिलती है। जिन हाथों में होती है ये रेखा वे भाव शून्य होते हैं। व्यक्ति के पास हृदय नाम की कोई वस्तु नहीं होती। अपराध ऐसे देखने को मिलते हैं। ये मात्र मस्तिष्क रेखा ही, हृदय रेखा ही नहीं होती। लिपट जाए, वही वाले वर्ड, सब कुछ, अंगूठा छोटा, गोल, हत्याएं, डाकू, लुटेरे, ये क्या है, यानी ये टीप रहे हैं, ये टीप रहे, समझ रहे? जिसके पास नॉलेज है वो ये बना के देगा, ये बुक में ये बना के देगा। ये मस्तिष्क रेखा किसी को समझ आ रही है कौन सी रेखा है ये? आप सीखोगे, इनसे सीखोगे आप। ये कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं और इन्होंने बुक छाप ली। और दिखाओ, पूरी की पूरी बुक है ये, पूरी की पूरी बुक कॉपी पेस्ट मार के। हर किताब में हर राइटर को देख लेना, उसने कॉपी की हुई है।
हर बुक में से कुछ ना कुछ निकाल कर सेम एक दो वर्ड चेंज करके डायग्राम के डायग्राम सेम कर रखे हैं, डायग्राम के डायग्राम। आप इनको कहते हो कि इनसे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? ये है पाम, ये देखो हस्तरेखा का ये हाल कर रखा है। विद्वान बनते हैं और आप इनसे सीख लोगे बुक। मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर आप ना हमें बुक सजेस्ट कीजिए, बुक सजेस्ट कीजिए। ये बुक सजेस्ट हो रही है, ये बिल्कुल टीपा हुआ है, बिल्कुल टीपा हुआ है। ये सीधी और स्पष्ट मस्तिष्क रेखा दिमाग के व्यवस्थित होने के संकेत देती है। इस प्रकार व्यक्ति के दिमाग में कोई उलझन नहीं होती है। सेम वही चीजें हैं। इसका चौथा नंबर पढ़ो। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई प्रशाखा निकल के गुरु पर्वत के मूल तक पहुंचती है तो व्यक्ति श्रेष्ठ पता नहीं क्या लिखा, कलाकार, साहित्यकार और अपने लेखन में प्रसिद्ध प्राप्त करता है, ऐश्वर्य जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति अहंकारी और दूसरों के नगण्य समझने वाले भी होते हैं। अब देखो यहां पर ये चीजें लिखी है, सेम टिपी हुई है, सेम। यहां पर लिख दिया मस्तिष्क रेखा पर विशेष जानकारियां। इन्होंने इस बुक से टीपा तो लिखा मस्तिष्क रेखा से कोई प्रशाखा को भी चेंज नहीं करा, वो वर्ड भी डाल दिया सेम। गुरु पर्वत पर तक जाती है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार, कलाकार, अभिनेता और गणितज्ञ होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में के कारण संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ऐश्वर्य जीवन व्यापन करता है और ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी, दूसरों पर नगण्य समझने। अरे सेम चीज टीपने में आप इनको मेडल देते हो आप, और आप इनसे सीख सकते हो। आप लोगों की आंखें खोल रहा हूं कि यूट्यूब पे और जितने लोग बैठे हैं ना, इन्हें ज्ञान की कमी है। ये बुक छापते हैं और आप इनसे सीख रहे हो और ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये लोग। गलत। जहां पर वो चीजें बनाई हुई हैं वही हाथ ये सेम टीप कर वहां पर रख रहे हैं। इसलिए जितनी मर्जी बुक पढ़ लो, मुझे तो एक सेकंड में समझ आ जाता है कि हंसी आती है कि ये अपने आप को लेखक और ऑथर और ये साहित्यकार और मैंने बुक छाप ली है, मैं विद्वान पंडित हूँ, और उन्हें खुद नहीं आता चीज़ें, खुद भूल जाएंगे ये रेखा कौन सी होती है। ठोक बजा कर कह रहा हूँ इन चीज़ों को। तो आपके आंखें खोलने के लिए मैंने कहा, ये चैनल आंखें खोलने के लिए। क्या इन बारीकियों को कोई पकड़ के आपके सामने लाया अभी तक? इतनी समर्थ है? नहीं है ना, इसी चैनल पर है। तो आप चाहे 100 बुक पढ़ लो, मैं फिर कह रहा हूं नहीं समझ आएगी आपको, क्योंकि यहां कॉपी पेस्ट हो रही है। जब मैं बैठा हूं आपको हर एक चीज को सिखाने के लिए, एक एक रेखा के बारे में बताऊंगा कि ये रेखा का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे इन चीज पर पूरा स्टडी कर रखी है, पूरी। कोई बड़ी अपनी वो नहीं बता रहा। मैं जब गलतियां पकड़ सकता हूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। देखा अभी तो बहुत बुक दिखाऊंगा, सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, सेम लोग पैटर्न पे चल रहे हैं। ये बहुत आसान होता है कि एक लैंग्वेज को थोड़ा बहुत चेंज करके बता देना। अरे क्यों, पहले एक्सप्लेन करो ना, कौन सी रेखा भाई, पहले बना के बताओ, 4-5 डायग्राम बना के दिखाओ। नहीं, ये देखो यहां से नहीं आती तो यहां से आती है, इसका मतलब क्या है। स्टडी ऐसे की जाती है, पीएचडी ऐसे की जाती है। ये पीएचडी की है, ये कुंजी मास्टर हैं। जितना कम बोलो उतना अच्छा है। तो समझ आई असलियत यूट्यूब की। अभी तो यूट्यूब में भी ऐसे बहुत बैठे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, मेरे चैनल पर आकर ही चीजें सीख रहे हैं और अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हैं। करें, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक सही चीजें पड़े। आई आज के बाद कभी मत कहना कि बुक मुझे रेफर कर दीजिए, ठीक है? मत कहना। धन्यवाद।